2025 भी पूरा होने को आया है और मेडिकल फील्ड में टेक्नोलॉजी की स्पीड है वो बदल रही है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, डिजिटल लैब्स सब कुछ नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया है। तो सवाल ये है, क्या आपका स्किल भी 2025 के हिसाब से अपडेट हुआ है या नहीं, या फिर आप भी अभी भी माइक्रोस्कोप को वाईफाई से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन टॉप 10 लैब टेक्नीशियन स्किल्स के बारे में जो एक स्मार्ट, प्रोफेशनल और फ्यूचर रेडी लैब टेक्नीशियन को 2026 में जरूर आनी चाहिए। एंड तक बने रहिए क्योंकि लास्ट में जो 3 स्किल आपको बताने वाला हो वो आपको एक एक्सपर्ट लेवल तक ले जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। स्किल नंबर 1, टेक्निकल एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। लैब टेक्नीशियन का सबसे बड़ा वेपन है एक्यूरेसी। एक छोटी सी गलती, एक रॉन्ग रिपोर्ट और पेशेंट की लाइफ डेंजर में। रिमेंबर, एक एक्यूरेट रिपोर्ट सिर्फ नंबर नहीं होती, वो एक पेशेंट की उम्मीद होती है। प्रैक्टिस करनी है आपको कि प्रॉपर पिपेटिंग हो, डाइल्यूशन, कैलकुलेशन और जो इंस्ट्रूमेंट है वो डेली कैलिब्रेट हो। बात करते हैं स्किल नंबर 2 की, जिसमें डिजिटल लिटरेसी एंड लैब सॉफ्टवेयर स्किल की। आज के लैब सिर्फ टेस्ट ट्यूब तक लिमिटेड नहीं है। अब लैब के अंदर LIS सॉफ्टवेयर, बारकोड सिस्टम और ऑनलाइन रिपोर्टिंग हर लैब का पार्ट है। तो अगर आपको कंप्यूटर से डर लगता है तो अब टाइम है उसे दोस्ती करने का, जिसमें आपको पढ़ना होता है कि जो MS एक्सेल है, LIS और HIS सॉफ्टवेयर है उनके बारे में, क्योंकि डिजिटल स्किल ही आपको 2026 में एम्प्लॉयबल बनाएगी। बात करते हैं स्किल नंबर 3 की, ऑटोमेशन एंड मशीन हैंडलिंग। आज के लैब में AI बेस्ड एनालाइजर और ऑटो सैंपलर जो नॉर्मल हो गए हैं, लेकिन उन्हें ऑपरेट और ट्रबल शूट करना किसी के बस की बात नहीं है। एक मशीन ऑपरेटर और एक टेक्नोलॉजिस्ट में फर्क होता है। एक सिर्फ बटन दबाता है और दूसरा सिस्टम को समझता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्किल नंबर 4 की, क्वालिटी कंट्रोल एंड एक्यूरेसी। इंटरनल और एक्सटर्नल जो क्वालिटी कंट्रोल होते हैं, दोनों का जो प्रोसेस है वो समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक फेल्ड QC रिजल्ट पूरा बैच को खराब कर सकता है। क्वालिटी कंट्रोल ही लैब की क्रेडिबिलिटी का हार्ट बीट है, जिसमें आपको सीखना चाहिए कि लेवी जेनिंग चार्ट को कैसे रीड किया जाता है, वेस्ट गार्ड के रूल्स को कैसे देखा जाता है। डेली के तौर पे आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। नेक्स्ट स्किल की बात करें, स्किल नंबर 5, जिसमें कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क स्किल। अक्सर टेक्नीशियन सोचता है मुझे तो सिर्फ टेस्ट करने हैं, बात क्यों करनी। लेकिन एक लैब टेक्नीशियन डॉक्टर, नर्स और पेशेंट के साथ में कोऑर्डिनेशन जो करना होता है वो इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। लैब का काम साइलेंट होता है, लेकिन टीम वर्क ही उसे सक्सेसफुल बनाता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्किल नंबर 6 की, जिसके अंदर बायो सेफ्टी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल। पास्ट कोविड इरा में ये स्किल लाइफ सेवर रही है, जिसके अंदर प्रॉपर PPE, वेस्ट डिस्पोजेबल और डिसइंफेक्शन का नॉलेज मैंडेटरी है। आपका एक केयरलेस मूव एक पूरी लैब को रिस्क में डाल सकता है। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप लैब के अंदर काम करते हैं तो ऑलवेज ग्लव्स को पहनना है, मास्क को पहनना है और जो भी रिपोर्ट होती है उनको रिपोर्ट करना है। जब भी जिस टाइम पे आपको डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए उस टाइम पे उनकी रिपोर्ट को इमीडिएटली आपको रिपोर्ट करना है। और साथ ही जब भी कोई भी लैब के अंदर एक्सपोजर हो जाता है तो इमीडिएटली आपके सुपीरियर को रिपोर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं स्किल नंबर 7 की, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। मशीन एरर दिखा रही है। जब भी एक लैब टेक्नीशियन लैब के अंदर काम कर रहा होता है तो मशीन एरर दिखा रही है, रिपोर्ट मिसमैच हो रही है, बट अब करे तो करे क्या। यहां से स्टार्ट होता है एक रियल लैब टेक्नीशियन का काम। आइडेंटिफाई करो कि प्रॉब्लम रिएजेंट में है, सैंपल में है या फिर इंस्ट्रूमेंट में। सिर्फ टेस्ट करना ही नहीं, टेस्ट को समझना भी एक लैब टेक्नीशियन का स्किल, एक आर्ट है। नेक्स्ट स्किल की बात करें, स्किल नंबर 8 की, जिसके अंदर कंटिन्यूस लर्निंग एंड रिसर्च ओरिएंटेशन।
जिसके अंदर आपको 2025 में नए टेस्ट जैसे मॉलिक्यूल डायग्नोस्टिक्स, पीसीआर और टूर्नाट्स कॉमन हो गए हैं। अगर आप सीखते रहोगे तो ग्रोथ ऑटोमेटिक होता रहेगा। नॉलेज एक ऐसा रिएजेंट है जिसका कोई भी एक्सपायरी डेट है वो नहीं होती। अटेंड जितने भी जो आपके लेबोरेटरी से रिलेटेड जो भी वेबिनार्स होते हैं, सीएमई होते हैं, ऑनलाइन पैथोलॉजी जो कोर्स होते हैं, उन सभी को आपको अटेंड करना चाहिए, क्योंकि लर्निंग ही आपको जो फ्यूचर ग्रोथ है उसका शॉर्टकट है। नेक्स्ट स्किल की बात करते हैं, स्किल नंबर 9 की, जिसमें इथिकल प्रैक्टिस एंड पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी। अब इसके अंदर क्या होता है कि आज के डिजिटल इरा में एक रिपोर्ट को वायरल होने में सेकंड लगते हैं। जो प्रोफेशनल लैब टेक्नीशियन होते हैं कभी भी पेशेंट के डेटा को लीक नहीं करता है। आपका प्रोफेशनलिज्म तब दिखता है जब कोई आपका डेटा है वो देख नहीं रहा होता है। ऑलवेज आपको फॉलो करना चाहिए कि जब भी आपके जो भी रिपोर्ट्स होते हैं पेशेंट के, जो सेंसिटिव रिपोर्ट होते हैं, उनको कॉन्फिडेंशियल तरीके से आपको लैब के अंदर रखना चाहिए। साथ में उस रिपोर्ट को किसी के साथ में भी शेयर नहीं करना है विदाउट ऑथराइजेशन के, और साथ में आपको जो लैब इथिक्स है उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट स्किल नंबर 10 की, जिसमें टाइम मैनेजमेंट एंड मल्टीटास्क। लैब में हर मिनट प्रीशियस होता है, हर मिनट इंपॉर्टेंट होता है, जिसके अंदर आप सैंपल कलेक्शन से लेके सेंट्रीफ्यूज टाइमिंग और रिपोर्टिंग सब एक रेस है। A good technician is not the one who work fast, but one who work fast without compromising accuracy। एक लेबोरेटरी लैब टेक्नीशियन की एक प्रैक्टिस होती है कि प्लान करना चाहिए। जो भी आप लेबोरेटरी के अंदर हो, आपके लैब का क्या वर्क फ्लो है उसको डेली प्लान करना चाहिए, और जो भी आपके लेबोरेटरी के अंदर जो भी आपके सैंपल कलेक्शन करने के लिए जो सैंपल्स आते हैं, यदि वो सैंपल्स अर्जेंट में है तो उन सैंपल्स को पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। साथ में जो भी आप इंस्ट्रूमेंट को यूज करने वो पूरी रेडी होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप कोई भी इमरजेंसी में टेस्ट कर रहे हो तो उसके अंदर कोई ऐसा क्रिटिकल या फिर टेक्निकल एरर ना है जिसके अंदर जो अर्जेंट सैंपल्स है उसके अंदर ही वो डिले हो सके। तो ये सब चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए एक बार रिकेप कर लेते हैं कि हमने कौन कौन सी स्किल्स को देखा है, जिसके अंदर हमने पहले देखा है टेक्निकल एक्यूरेसी, फिर डिजिटल लिटरेसी, फिर ऑटोमेशन हैंडलिंग, क्वालिटी कंट्रोल, कम्युनिकेशन स्किल, बायोसेफ्टी, इन्फेक्शन कंट्रोल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंटिन्यूस लर्निंग, इथिक्स एंड कॉम्पिटिशनलिटी, टाइम मैनेजमेंट। ये सारे स्किल्स एक लैब टेक्नीशियन को आनी चाहिए। इन सब स्किल के साथ में अगर आप काम करते हो तो आप सिर्फ लैब टेक्नीशियन ही नहीं बल्कि लैब के हीरो बन जाओगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने देखा टॉप 10 लैब टेक्नीशियन की स्किल के बारे में। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और सब्सक्राइब करें स्टडी विद विमल क्लासेस को, जहां पर हर प्रैक्टिकल को आसान भाषा में सिखाया जाता है। और हाँ, एंड स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पे क्लिक करके देखिए, जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ DMLT वर्स BMLT विच कोर्स इज बेटर फॉर यू। वहां आपको मिलेगा कैरियर का परफेक्ट रोड मैप, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि 12th करने के बाद में आपको DMLT करनी चाहिए या BMLT करनी चाहिए। तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में लिखिए आई एम अ फ्यूचर रेडी लैब टेक्नीशियन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।